गुड मॉर्निंग 7th क्लास बेटा, वेलकम टू अवर न्यू सेशन। बेटा आज हम यूनिट 1 जो है इंटीजर्स वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे बेसिक, जो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे हम अप्लाई करते हैं। आफ्टर डैट हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपकी डेफिनेशन इंटीजर्स की? The collection of numbers which consist of -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on that are called integers। देखिए, आपको पता है जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स जो हैं आपके जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। अगर आप उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दो, ठीक है, वो बन जाते हैं होल नंबर। अब ज़ीरो के नीचे भी हमारे पास नंबर हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो वो सारी कलेक्शन जिसमें नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स आ जाएं, वो क्या हैं? हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन थी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं। नेक्स्ट जो है दैट नंबर्स 1, 2, 3, 4, जो आपके 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर हैं यानी नेचुरल नंबर हैं, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो हमारे नेगेटिव नंबर हैं उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो जो है, ज़ीरो हमारा सिंपली इंटीजर है, ना तो वो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। तो ज़ीरो इज़ सिंपली एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब आप एक चीज़ और देखोगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, इवन ज़ीरो भी, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे। ठीक है, और ज़ीरो भी जो है वो भी नेगेटिव से बड़ा होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, यानी वैल्यू विदाउट साइन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी आपको नंबर दिया है, इंटीजर दिया है नेगेटिव, तो जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उसके साथ कोई भी साइन जो है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ऐसे आप उसको बोलोगे, जैसे इसको रीड कैसे करेंगे? मोड ऑफ -6, तो यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज 6। जो नेगेटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू यही है कि उसके साथ कोई भी साइन जो है वो नहीं आता। नेक्स्ट है आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो हमारे पास 4 बेसिक रूल हैं जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आपने ये बेसिक रूल याद कैसे रखने हैं? प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर आपके पास अनलाइक साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा, एक माइनस का एक प्लस का माइनस होगा, यानी अनलाइक साइन हमेशा आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और जो लाइक साइन है वो आपस में ऐड होंगे, जैसे प्लस 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 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे है +6 - 4। अब एक इंटीजर प्लस का है, एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, यानी हम इनको माइनस करेंगे, तो 6 - 4 इज़ 2। अब 2 के साथ साइन वो आएगा जो इंटीजर आपका बड़ा है। यहाँ पे 6 बड़ा था और 6 पॉजिटिव था, तो 2 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है माइनस प्लस माइनस। अब क्या हुआ? 6 हमने नेगेटिव ले लिया, 4 हमने पॉजिटिव ले लिया, तो माइनस प्लस भी माइनस ही होगा। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा? जो इंटीजर बड़ा था। तो 6 - 4 हमने 2 किया, लेकिन साइन क्या आया? माइनस का, बिकॉज जो बिगर इंटीजर था वो 6 था और वो नेगेटिव था। ऐसे ही सेकंड हमने बात की थी, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 3 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 भी पॉजिटिव, तो प्लस 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 हो गया। ऐसे ही अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हो, -3 - 9, तो ये भी आपस में
प्लस होंगे, बट इनके साथ साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो ये 4 बेसिक रूल आपने हमेशा याद रखने हैं इंटीजर्स के लिए, और स्पेशली नेगेटिव साइन का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ आपका इंटीजर बड़ा है आंसर में वही साइन आपका आएगा। ये रूल इस पर भी अप्लाई होता है, दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, और इसमें से -3 बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो आंसर में माइनस। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो 2 नेगेटिव इंटीजर हैं तो उनको एडिशन करने पे एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो आपके ये रूल्स भी हैं जो आपकी बुक में लिखे भी हुए हैं। एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, और इनमें डिपेंड करता है कि कौन सा इंटीजर जो है वो बड़ा है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम जो है आपको गिवन है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आपको एक नंबर लाइन दी है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर पर्टिकुलर डे पे बताना है कि कितना कितना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखें 0 से इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव टेम्परेचर आएगा, 0 से बिलो जाएंगे तो टेम्परेचर नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे नथुला है तो नथुला का टेम्परेचर कितना है, ये -5 है, तो -6 -7 -8, तो नथुला का टेम्परेचर हुआ -8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही गुलमर्ग जो है वो 0 से 2 पॉइंट पीछे है, तो गुलमर्ग का -2 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का आपको गिवन ही है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आपने नोटबुक में कैसे करना है, एक तरफ आप प्लेसेस लिख लोगे नथुला, गुलमर्ग, ऊटी, बेंगलोर, चेन्नई, और दूसरी तरफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर है ऊपर ही आप मेंशन कर दोगे टेम्परेचर सेल्सियस में है, और नीचे टेम्परेचर जो है वो लिखते जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने ऐसे बना के करना है, एक तरफ प्लेसेस एक तरफ टेम्परेचर। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, किसमें, हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिखे हैं बेटा, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा आ गया, चेन्नई, क्योंकि चेन्नई का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, और कोल्डेस्ट प्लेस जो आएगा वो आएगा आपका, जो आपका कूलेस्ट प्लेस आएगा वो आएगा जिसमें टेम्परेचर सबसे डाउन है, यानी -8, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे माइनस में बढ़ता जाता है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाती है। विंटर्स में आपने देखा ना टेम्परेचर डाउन होता है तो ठंड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कंपेयर करें, गुलमर्ग का है -2 और नथुला का है -8, तो -8 जो है वो ज़्यादा कूलेस्ट होगा, ठीक है। तो हॉटेस्ट प्लेस क्या है, चेन्नई, और चेन्नई का टेम्परेचर जो है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे कोल्डेस्ट प्लेस है नथुला, और नथुला का टेम्परेचर जो गिवन है वो गिवन है आपको -8 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस। अब देखिए 22 इज़ द हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर एंड -8 जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है। अब इनका डिफरेंस है तो बीच में हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ये आपके रूल्स के अकॉर्डिंग एक चीज़ और आपने देखनी है, ये माइनस माइनस जो हैं ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 22 + 8 जो है दैट इज़ 30 डिग्री सी, यानी दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस जो आ गया वो 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये आ गया आपके पास। अब लास्ट पॉइंट है इसका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नथुला एंड गुलमर्ग। अब नथुला और गुलमर्ग में आपने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नथुला का टेम्परेचर जो था वो था -8 डिग्री सी और गुलमर्ग का था -2 डिग्री सी। अब आपने डिफरेंस निकालना है नथुला माइनस गुलमर्ग। अब -8, अब ये माइनस आपका डिफरेंस का है, और गुलमर्ग का टेम्परेचर माइनस में था तो हम ब्रैकेट में लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास -8 माइनस माइनस बिकम +2, तो -8 + 2 इज़ -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द नथुला एंड गुलमर्ग टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
In a test, positive marks were given for the correct answer and negative marks were given for the incorrect answer. If Rahul's score in 5 successive rounds were 35, -15, -20, 25 and 20, what was his total at the end? आपको गिवन है कि एक टेस्ट है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मिले हैं फॉर द इनकरेक्ट आंसर। तो राहुल को ये 5 जो सक्सेसिव राउंड्स में मार्क्स मिले हैं, तो एंड में उसका पॉइंट स्कोर जो है क्या है वो आपको फाइंड करना है। अब हमने पहले लिख लिए पॉजिटिव मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कि जो उसको पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए वो हमने लिख लिए। तो टोटल पॉजिटिव मार्क्स आपके पास आ गए इन सबको ऐड करके 80 पॉइंट्स। ऐसे ही नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर आपको गिवन है -15 एंड -20, ठीक है। तो -15 और -20 को हमने ऐड कर लिया तो दैट बिकम -35 क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर आपस में प्लस हो गए। अब हमने टोटल स्कोर देखना है एट द एंड, तो क्या होगा 80 प्लस माइनस ऑफ 35, ठीक है। तो 80 में से 35 माइनस हो गए तो आपके पास आ गए 45। तो 80 - 35 दैट मीन उसका फाइनल स्कोर जो है वो आ गया बेटा 45। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका थर्ड। At Kargil, temperature was -5 degrees C on Tuesday and then it dropped by 2 degrees C on Wednesday. What was the temperature of Kargil on Wednesday? देखिए आपको गिवन है कि कारगिल का टेम्परेचर -5 था ट्यूसडे को और फिर वो ड्रॉप हो गया 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री और कम हो गया। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर जो है वो क्या था। आफ्टर डैट फिर थर्सडे को वो रोज़ अप हो गया, ठीक है। ऑन थर्सडे इट रोज बाय 5 डिग्री। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर था -5 डिग्री सी। टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन वेडनेसडे। ड्रॉप मतलब कम हो गया, कम हो गया तो टेम्परेचर माइनस में आ गया -2 डिग्री सी। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को ऐड कर दिया, -5 प्लस -2, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए तो आपके पास आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। देन टेम्परेचर रोज ऑन थर्सडे। थर्सडे में टेम्परेचर बढ़ गया यानी +5 हो गया। अब टेम्परेचर ऑन थर्सडे फाइंड करना है तो वेडनेसडे का -7 था, ठीक है। थर्सडे को 5 डिग्री रोज कर गया तो -7 + 5 दैट इज़ -2 डिग्री सी। तो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो आपके पास आ गया -2 डिग्री सी। तो आज हमने इंटीजर्स रिवाइज़ किए, ठीक है। डेफिनेशन आपने ऑलरेडी की हुई थी और साथ में हमने एक्सरसाइज के 1, 2 और 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट किए। तो आपने ये काम जो है अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक नोटबुक में नीटली कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना है। थैंक यू।